नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ टिकरी बॉर्डर से करीब 14-15 किलोमीटर आगे और मैं किसानों के जत्थे को देखने समझने आया था कितनी भीड़ है। जो काफिला हमने 20 दिन पहले 25 दिन पहले देखा था, क्या वो काफिला छोटा हुआ, क्या वो कतार छोटी हुई? तो आज दिखा कि टिकरी बॉर्डर से करीब 16 किलोमीटर दूर तक किसानों के जत्थे वैसे ही वहाँ तैनात है। हाँ, कुछ भीड़ जो बाहर से लोग चलने फिरने घूमने आते थे वो कुछ भीड़ कम हुई। कुछ ट्रॉली में हो सकता है कुछ किसान बीच में अपने इलाके वापस गए हों, फिर आने वाले हों, लेकिन कतार उतनी ही लंबी है। तभी मुझे दिखी कि ये किसानों का एक पैदल जत्था यहाँ बहादुरगढ़ की तरफ से टिकरी बॉर्डर की तरफ जा रहा है। तो मैं जरा इनको देखकर ही मैं रुका। एक सेकंड, इनको देखकर ही रुका। कहाँ से आ रहे हो आप लोग, पहले ये बताइए। बहादुरगढ़ से। नहीं तो आप लोग क्या किस लिए गए थे? यात्रा ऐसे रैली लेके। हाँ, समर्थन मोदी सरकार के लिए, चकाने के लिए। नहीं, मतलब आप लोग क्या पैदल मार्च है क्या ये? एक बात सुनो जी, जो असी ये गया ये रूटपुर गया, असी मोदी नूं ये चीज़ दिखाउण गया भी हरियाणे के लोगों नूं जगाउण गया भी भाई जागो, ये काले कानून जिन्हें तिन्ने आरीडस बिल आ गए, ये साडी किसानी लिए बहुत माड़े बिल आ गए। जिन्ना अज के बिल माफ नहीं करते, असी दिल्ली की धरती तो हिलते नहीं, प्राणा की रक्षा कर देंगे पर असी जमीन नहीं जान देनी। अच्छा, मैं इन्होंने पंजाबी में कही, थोड़ी बात मैं समझ गया। ये बताइए, पीछे भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं आते हुए लगातार और काफ़ी लंबी कतार है। तो एक मिनट, बहुत आ रहे हैं। तो आप लोग ये किस यूनियन से हो? अच्छा, जोगिंदर सिंह उग्राहा का यूनियन है, पंजाब का सबसे मजबूत। गांव-गांव में जिस यूनियन के ताकत है उस यूनियन के सदस्य हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा। उनके ये सदस्य हैं, किसान हैं और पीछे लगातार आते जा रहे हैं। तो आप लोग कितने किलोमीटर ऐसे मार्च करके आ रहे हो? ये 7-8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर हो गया। 8 उधर से 16 किलोमीटर से हो गया। तो ये क्यों, इस मार्च से क्या लगता है, क्या हासिल होगा इस मार्च से? बहुत कुछ हासिल होगा इसमें। भाईचारा रलेगा साडे नाल, भाईचारा सारा साडे नाल रलेगा। सारा भाईचारा साडा जो जिमीदार साडे नाल रलेगा। हाँ, आपके इस मार्च का मकसद भाईचारा था या अपनी जो मांग है किसान की वो मांग? वो सारे नाल से साडे। हाँ, शहर वासी भी नाल से। थोड़ा हिंदी में भी बोल सकते हो? हम नहीं बोल सकते। जो असी जुड़े हाँ, एक बात सुन लो मेरी, थोड़ी जी बोल दूं मैं। जिवें असी जुड़े हाँ ना, जो हरियाणा ते पंजाब है ना, ये छोटे बड़े भाई ने आप च। इन्हां दी ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ने साडी बहस पवा रखी थी, हरियाणा पंजाब कोई साडी बहस नहीं। असी इकट्ठे भरा होए हाँ। असी कल्ला सूबा नहीं, हरियाणा साडे नाल, यूपी साडे नाल, हरियाणा राजस्थान साडे नाल, मध्य प्रदेश साडे नाल, MP साडे नाल, जिन्ने साडे सूबे ने। असी दिल्ली नूं घेरांगे, मोदी ने जिहड़ा जो लाना ला ले, असी प्राणा की रक्षा करने तैयार बैठे हैं। समझ गए। एक सेकंड, जरा मैं पीछे की तस्वीर दिखाता हूँ जो लगातार आप देखें, ये पैदल किसान पीछे से आ रहे हैं। आप कहाँ से हो? सरसा जिला से। तो ये आज ये मार्च क्यों निकला था? ये मोदी की नीतियों के कारण निकले, काला कानून 3 कानूनों तो के। सिर्फ पैदल मार्च कहीं गए और लौट रहे हो आप लोग? बहादुरगढ़ से, टिकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ गए हैं जी। तो ये किसान अपने अपने ढंग से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कुछ ट्रॉली में बैठे हैं, स्टेज पर भाषण चल रहा है और ये किसानों का एक जत्था करीब 15-16 किलोमीटर ये बता रहे हैं जहाँ ये बैठे हैं स्टेज पर पकौड़ा चौक, और वहाँ से गए स्टेशन से शायद आप लोग लौट रहे हो। हाँ जी, शांतिपूर्ण है जी। शांतिपूर्ण ये मार्च है और पीछे ये कुछ बुजुर्ग दिख रहे हैं और ये पसीने से लथपथ है, गर्मी इतनी है। तो आप लोग इतना लंबा मार्च करके आ रहे हो, 16-17 किलोमीटर बता रहे हैं, तो आप थोड़े थके भी हो गए? हाँ, नहीं थके चक देंगे फट्टे मोदी दे। अब देखिए इस हौसले को, और यही मैं जिक्र करता हूँ, पसीना है और मैं अगर ऐसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तेज चलूँ तो थक सकता। फिरते तुरते नेती सानू कोई ऐसे थकेवा आउंदा नहीं गा। अई सिख के बच्चे सिख। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं? हमारे खेत में ज्यादा काम करते हैं तो इतना तो ज्यादा थकते हैं। महीना बैठे रहिए, 2 महीने बैठे रहिए, हालते नहीं। क्यों गए थे मार्च करने आप लोग? मार्च क्यों करने गए थे? जब साडे जिहड़े नौजवान फड़े ने 26 जनवरी नूं भी उन्हां नूं रिहा कीता जावे।
जो दूसरी बात है जी, जो जहाँ पर ना जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनका समर्थन हासिल करने के लिए हमें उनमें भी जागृति थोड़ी सी लानी है भी। अगर जो वालमार्ट या जो बड़ी कंपनियां जो है वो जब आ जाएंगे तो ये सारा सिस्टम इनका भी खत्म हो जाएगा। जिम्मेदार से पहले सबका जो सब भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा, ये हमें मालूम है, अच्छे से मालूम है हमें। हमारे आगुओं ने, हमारे जो आगू हैं उन्होंने हमें बता दिया है। तो आप यहाँ उनका जो समर्थन है वो हासिल करने के लिए और उनसे बेनती करने के लिए गए थे कि आप भी हमारे साथ आंदोलन में हमारे भागीदारी करें, क्योंकि ये अब जन आंदोलन है। तो ये जहाँ यहाँ जो नहीं है, जो ये बता रहे हैं पीछे बहादुरगढ़ स्टेशन है, वहाँ ये गए थे। कहना ये है कि हरियाणा के लोगों को भी उस भाईचारे में शामिल करना, हालांकि यहाँ बहुत सारे हरियाणा के लोग भी हैं। हरियाणा के लोग सारे साथ हैं इनके। हाँ, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान सब साथ हैं। हाँ, कितने बजे मार्च पे निकले आप लोग? कितने बजे निकले थे यहाँ? लगभग 12 का टाइम था, 12 साढ़े 12। और अभी 4 घंटे में फिर वापस लौट रहे हो। तो 4 घंटे का पैदल मार्च करके किसान वापस आ रहे हैं। अब बात आती है कि गर्मी इतनी आ रही है, पसीने चलने लगे हैं और सरकार का रुख बिल्कुल किसी भी तरह से कानूनों की वापसी की तरफ नहीं है। ठीक है, आज मार्च कर रहे हैं आप लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं दिख रहा है कुछ सरकार की तरफ से। नहीं होएगा, हम लगे रहेंगे, हम अपने काम लगे हुए हैं। सरकार अपना दौर बरतती है, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक ये समाप्त नहीं, ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे तो हम यहीं टिके हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप लोग सारे लोग संगरूर के हो? अलग अलग जिलों के हम, बठिंडा। हम पटियाला। आप? मानसा से। मानसा, पटियाला, भटिंडा, संगरूर। आप कहाँ से? मोगा। आप कहाँ से? मानसा जी। ये सिरसा से। आप कहाँ से? सारों से, जिला? संगरूर जिला। आप भी संगरूर से। और संगरूर के ही रहने वाले हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो इस यूनियन के नेता हैं, जिस यूनियन के ये सदस्य हैं या उस यूनियन से जुड़े हैं। और जोगिंदर सिंह उग्राहा का जो स्टेज है ये टिकरी बॉर्डर से करीब 7-8 किलोमीटर आगे पकौड़ा चौक के पास है। जोगिंदर सिंह उग्राहा किसानों का जो एक संयुक्त मोर्चा है उस मोर्चे का हिस्सा नहीं है। ये अलग बात है कि सरकार के साथ बैठकों में शामिल होते, संयुक्त मोर्चे के जो फैसले होते हैं उस फैसले के हिसाब से उनका यूनियन भी उसी फैसले पर अमल करता है, लेकिन उनका मोर्चा अलग है, उनका स्टेज अलग है। लेकिन एक किसान नेता ऐसे हैं जो उन जत्थेबंदियों से, उस संयुक्त मोर्चे से बाहर रहकर भी उनकी ताकत का अंदाज़ा आपको लगेगा जब आप टिकरी बॉर्डर आएंगे। कई किलोमीटर तक पसरे हुए वो किसान जो पंजाब के अलग अलग ज़िलों से आए और ये पैदल मार्च करते हैं। अब कई बार लगेगा हम आप घरों में हैं, टेलीविज़न पर, भारतीय चैनल पर, नेशनल मीडिया पर इनकी खबरें अब दिखनी बंद हो गई हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी, देशद्रोही सब घोषित हो चुके हैं। लाल किले के कांड के बाद हर किसान को खलनायक घोषित कर दिया गया है। जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनका बयान आपने देख सुन लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 200 किसान मर गए तो क्या ऐसी बात हो गई, जहां रहते वहां भी मरते, आंदोलन में 2 लाख हैं तो 200 मर गए। ये भी कह दिया कि अक्टूबर तक, क्या 2 अक्टूबर इस साल के अगले साल तक बैठे। तो सरकार से जुड़े लोग, बीजेपी से जुड़े लोगों के ऐसे बयान और उन बयानों के बीच ये किसान अपने अपने ढंग से अपने आंदोलन को तेज करने, धार देने, जनसंपर्क करने, लोगों का सहयोग हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पैदल चल रहे हैं, कोई मीडिया नहीं है, कोई चैनल नहीं है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि जो ये कर रहे हैं, ऐसे पैदल मार्च कर रहे हैं, इसको कहीं दिखाया जाए या किसी चैनल पर, अखबार में। लेकिन इनके भीतर का अपना जज्बा है या अपने आंदोलन को लेकर इनकी निष्ठा है कि ये उस मांग को लेकर जो भी इन्हें बन पड़ता है, अलग अलग जो यूनियन तय करती है उसके हिसाब से करते हैं। और ये काफ़ी लोग पीछे से आगे जा चुके हैं, पीछे उधर भी कतार है। अब इसके बाद आप लोग स्टेज के पास जाओगे तो ये कॉल यूनियन देती है कि आज मार्च करना है, यूनियन तय करती है कि मार्च करना है। ग्रुप ने दिया है, उग्राहा जी का यूनियन। हाँ जी। तो ये बताओ, मैं वही फिर से पूछ रहा हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आने वाली है अभी, और हो गए 81 दिन, 200 से ज़्यादा किसानों की मौतें भी हो चुकी है, अलग अलग ढंग से, हादसे में, सुसाइड कर लिया, हार्ट अटैक से, बीमारी से। सरकार का रुख अब है कि अब जो भी संशोधन की हमने बात कर दी वो ठीक है, 1.5 साल होल्ड करने के प्रस्ताव पर तैयार हो तो आओ, इसके अलावा कुछ नहीं।
तो एकदम बात थम गई है। बात तो थम गई, वो तो बात तो करनी पड़ेगी सरकार को। जो भी है किसान है, अन्नदाता है, तो उसको बात तो करनी पड़ेगी। जब ठहर के कर ले, 1 महीने से कर ले, 2 महीने से कर ले, सारे शोधन करना पड़ेगा। सारा किसान एक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो भी यूपी है, देश का सारा किसान एक बात इकट्ठा हो चुका है। ये पीछे नहीं हटेगा। जितना देर चलेगा उतना देर हमारे लीडर कहेंगे उतना देर चलाएंगे हम। लेकिन अब तो मुश्किलें जो बढ़ेगी अगर, तो आप लोग क्या जब चले थे, जब 26 नवंबर को दिल्ली चलो का मोर्चा लेकर आप लोग यहाँ आए थे, तब तो नहीं सोचा होगा कि 80 दिन 81 दिन 3 महीने 4 महीने होंगे? नहीं, हमारे लीडरों ने कहा था भी 6 महीने भी लग सकते हैं, कितना भी लगे, सारा राशन लेके आए भी, 6 महीने का लेके आए और आएगा, दोबारा लोड पड़ेगी तो गाँव को इकट्ठा करके फिर भी ले आएंगे। तो गाँव को इसमें हरियाणा के कौन कौन लोग हैं? आप हैं हरियाणा के? अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ पंजाब के हैं। हाँ, पीछे हरियाणा के भी, और पीछे वो काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो एक दो बुजुर्ग से मैं और पूछूंगा जो उधर हैं। आप कहाँ से हैं? पंजाब से हैं जी। नहीं, पंजाब से हैं। पंजाब से किस जिले से? मोगा जिले से गए। मोगे से। आप कितने दिनों से हो यहाँ? आज के 3 महीने हो चले जी। ओह अच्छा, जो 26 नवंबर को तभी से हो? पहला ही चलते हैं जी, पहला 26 नवंबर तो पहला चलते हैं जी। पहले से है। तो यहाँ आपके परिवार से आप अकेले हो या आपके परिवार से और लोग हैं? सारे परिवार, सारे समिति परिवार आए हैं जी। नहीं, समिति की परिवार है, लेकिन आपका परिवार? हाँ जी, हाँ जी। वो लोग भी यही है? हाँ जी, हाँ जी। तो यही खाना पीना जैसे भी होता है हो? मैं खाना बना चलू, वो भी चलाई चलेगा। तो अब आप लोग सब यहाँ हो, खेत पे कैसे काम हो रहा है? वो खेत में मगर खोई जाता जी, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। हाँ, एक दो जने हैं? एक दो जने करे है कि नहीं? तो ये लगता नहीं है कि 3 महीने होने जा रहे हैं, 80 दिन पार हो गया, 81 दिन हो गया, ऐसे 2-3 महीने पता नहीं कितने दिन हो गए। सरकार की तरफ से तो अब ऐसा संकेत है कि जितने दिन बैठना हो बैठे रहो। जित के मुड़ांगे हल देर में साल लग जे, ये सारा कुछ चली जाता ही। नहीं, लेकिन इससे आपका जो खेतों का काम है, जो किसानी है, जो फसल है, उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? फसल का कोई नुकसान नहीं होगा। जिसके घर कोई है नहीं, उसका पड़ोसी काम कर रहा है। पिछों बोला है सबने भी डटे रहना, जीत कर आना। जे हम जीत कर नहीं जाए, जे हम आते ही नहीं थे, जे जीत कर नहीं जाना। तो ये जीत के जाएंगे। जे मुड़ना होता ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ काले है, काले रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं होते। जैसे इसने हमारी शिक्षा खा ली, सेहत विभाग हस्पताल खा गया, प्राइवेट लिया दे बराबर, सेहत सहूलतां बिल्कुल 72 से 72 हो गई। जी शिक्षा है वो 72 से 72 होगी। जो ट्रांसपोर्ट है महकमा रेल बेचता है, इस तरह हूँ खेती बेचने जा रहा है। ये कभी किसी किस्म में होने नहीं देंगे हम। अच्छा, ये बताइए, ये बुजुर्ग पीछे दिख रहे हैं, आप जरा आगे आइए। आप आगे आइए, आप आगे आइए। आप आगे, कितनी उम्र है आपकी? एज? ਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਜਾਣੇ। नहीं, उम्र उम्र भी जी 65 साल दी है। 65 साल। तो आप ये बताइए, आप कितने दिनों से हो यहाँ? हाँ जी, कितने दिनों से हो? मैनू जी हो गए हफ्ता हो गया जी। अच्छा, यहाँ हाल में आए हो। और यहाँ कोई ऐसे हैं जो 2-2.5 महीने से हैं, पहले से हैं? ਪੰਜਾਬ ਸੇ जुड़े हुए हैं। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਲੇ रहेंगे। जब तक रद्द नहीं होते उन्ना तक ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ वापस जाने वाले नहीं गए। तो ये सवाल वैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और अगर मैं भी लगभग 78 दिनों से किसान आंदोलन कवर कर रहा हूँ, तो ये सवाल बार बार लगेगा, रिपीट हो रहा है। क्योंकि कितने दिनों से बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, और हर बार अगर हर रोज़ जब भी आप मिलें उसी जज्बे के साथ अगर कोई जवाब दे कि बैठे रहेंगे, तो इससे ये अंदाज़ा तो लगता है कि आप, और मैंने बार बार वीडियो में बताया है कि आप जितने लोगों से बात करें, ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, कैमरे पर, बिना कैमरे के, एक भी किसान बोल रहा हूँ, गौर करिएगा, ये नहीं कहेगा कि आप थक गए हैं, अब हम वापस लौटना चाहते हैं। अगर भीतर कुछ चिंता भी है आंदोलन लंबा चलने की वजह से या और भी वजहों से, क्या होगा इसकी अनिश्चितता भी है, तो उसका इजहार नहीं करते, ये बड़ी बात। किसी को लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, इतना वक्त हो गया, कब तक चलेगा, ऐसा कुछ? ये ऐसे लगता है थोड़ा हिंदी में बोलना। हाँ, सरकारें जो लोग दम पर खतंगे सरकारें लोगों का, ये हम दम रख के लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। सरकारों को झुकना पड़ेगा।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करेंगे हम यहीं बैठेंगे। सरकार दी हिक ते चढ़े बैठे हैं, जिन्ना चिर सरकार कानून रद्द नहीं करती असीं वापस नहीं जाएंगे। चलिए, तो ये आपने सुना। अब ये लोग सब स्टेज की तरफ जा रहे हैं। आगे जो बहादुरगढ़ का ये जो पकौड़ा चौक है, यहाँ पे जोगिंदर सिंह उग्राहा का स्टेज है, जो पंजाब के बहुत बड़े नेता है, बल्कि अगर कहें कि टॉलेस्ट फार्मर लीडर पंजाब में, जिनके गांव-गांव में जिनके यूनियन की शाखाएं हैं, वो जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं। और ख़ास बात ये मैंने बताया कि संयुक्त मोर्चे के सदस्य नहीं है। मैं भी आज उनके इंटरव्यू के लिए आया हूँ, देखता हूँ उनसे बात होती है कि नहीं। और चलिए, आप लोग चलिए आगे चलिए। एक बुजुर्ग दिख रहे हैं। आप कहाँ से हो? पंजाब के किस शहर से? हम संगरूर लहरा गागा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। तो आप इतना लंबा आप लोग मार्च करके आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन इससे कुछ होता तो दिख रहा है आपको? हाँ, करेंगे, करके जाएंगे। उन्हें चर हम मुड़ते नहीं, जिन्ना चर कुछ होता नहीं। हमारा काम ये है। आप कितने दिन से हो यहाँ? हमको तो 2.5 महीने हो गए यहाँ पर। 2-2.5 महीने हो गए। और उसके बाद आज भी उसी हौसले के साथ है ये लोग। आप कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के रहने वाले। कौन से जिले से? बठिंडा। बठिंडा से। तो आप कितने दिन से हो यहाँ? ਅਸੀਂ 26 तरीक ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। 26 तारीख मतलब 26 नवंबर। तो हो गए 81 दिन। तो 81 दिन हो गए, आप भी 81 दिन हो गए सबके। हाँ 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 हाँ। तो कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो कैसे, कब तक? गर्मी, मौसम, सारी ठंड लंघ गई, सिर उत्तों ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਲੰਘ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ पौने 3 महीने हो गए। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਲੰਘ ਜੂ। कोई बात नहीं, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, लंघ जाएगी गर्मी। रोज काम करते हैं, यही काम करते हैं। ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। 2 साल ना हो, 5 साल ना हो। तो आपके आप जहाँ से आए हो, आपके परिवार के लोग भी हैं या अपने परिवार से आप अकेले आए हो? ਨਾ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वो सब यही है? ਹਾਂ ਹਾਂ, 20 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ। वो सबके साथ आए हो यहाँ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। और आप भी सबके साथ? हाँ, साथ आपका परिवार भी है? आए आए हैं, आ जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ਫੇਰ ਆ ਜੇ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਜੇ ਦੇ, ਫੇਰ ਆ ਜੇ ਦੇ। ਲਾ ਕੇ 10 दिन 15 ਫੇਰ ਮੁੜ ਜੇ ਦੇ, 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜੇ ਦੇ। तो ये परिवार के साथ भी आए? कई ऐसे हैं बुजुर्ग जिनके पोते भी हैं, बेटे भी हैं, और परिवार के साथ बैठे। तो यह मुश्किल नहीं हो रही है अब यहाँ इतने दिन लंबे समय तक रहते कुछ तरह की परेशानी, मुश्किल नहीं हो रही है? घर से दूर है, फसल आपकी वहाँ, गांव वहाँ, घर वहाँ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕੋ ਕਹੇ ਜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜੂ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਂਹ ਆ ਜਾ ਕਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਝੁੰਬੀਆਂ ਜਾ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ? नहीं महाराज, सब कुछ करेगा। अब घर में रहते हैं, आपको रहने की सुविधा होती है, टॉयलेट होता है, खाना होता है, नहाने की जगह होती है, कमरा होता है। यहाँ आप सड़क पर कहीं ट्रॉली में, टेंट में, और उसमें बारिश भी हुई, ठंड भी हुई। कोई बात ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਏ ਦੇ ਆ ਧੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਰਿੱਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। काम चल जाएगा। काम चल जाएगा। ਇੱਕ ਪਿੰਡ कोई बात नहीं। ਘਰ ਬਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। तो ये देखिए, काम चल जाएगा। कहीं लगता है कोई परेशानी? कोई बात नहीं, चेहरे पर कोई परेशानी दिखती है? कोई दिक्कत नहीं आनी है। चलिए, 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 20 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਗੇੜਾ ਹੈ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये वो किसान है जो पैदल मार्च कर रहे थे आज। किसी ने बोला कि जहाँ स्टेज है वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर के बीच का ये पैदल मार्च था। वहाँ से लौट के एक अहम बात जो एक किसी किसान ने कही कि इस मार्च का मकसद ये भी था कि जो हरियाणा के लोग हैं, चूँकि बहादुरगढ़ हरियाणा में है और पीछे दुकानें हैं, बस्तियाँ हैं, शहर जो भी कहें, बहादुरगढ़ छोटा सा इलाका है, तो मकसद ये भी था कि लोगों को जागरूक करना और उस भाईचारे के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना कि ये लड़ाई सिर्फ पंजाब की नहीं है, आप सब की भी है। और शायद ये भी मकसद था इस मार्च का। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।